नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज हम मौजूद हैं अग्रवाल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि मझगर स्थित है। उनकी प्रिंसिपल मैम है हमारे साथ उपासना शर्मा। इनसे हम जानेंगे सबसे पहले कि शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर गिरावट देखी जा रही है, इसके लिए हम क्या सुधार कर सकते हैं, किस तरीके से शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। जी मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार। शिक्षा के क्षेत्र में जो गिरावट है उसका जो कारण है एक्चुअल में हमारी बहुत ज़्यादा मॉडर्न सोच, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, नो डाउट, उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा बच्चा है वो अपनी राह से भटक चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में जो गिरावट दिखाई दे रही है उसका एक मूल्य कारण है न्यूक्लियर फैमिली होना। क्योंकि जब दादा दादी के साथ बच्चे होते थे तो वो एक मोरल एजुकेशन उनको मिलती थी, रात को कहानियां सुनाई जाती थी। हमारे जो भगवान हैं या हमारे जो एक चरित्र हैं उनको हम डिस्कस करते थे। लेकिन आज हमारा बच्चा उनको भूल चुका है। तो इस तरीके की चीजें ना होने की वजह से भी कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर में गिरावट हो रही है। मैडम, जैसे कि आपने मॉरल वैल्यूज पे, नैतिक मूल्यों पर बात अपनी छेड़ी है, तो सीधे तौर पर नैतिक मूल्यों के लिए गिरावट के लिए जिम्मेवार कौन? शिक्षक, अभिभावक या समाज? देखिए, इन तीनों को ही अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। शिक्षक को जब भी वो स्कूल में आए तो उसको ये समझना पड़ेगा कि मैं एक समाज को बनाने जा रहा हूँ। ये जो बच्चे हैं आने वाले टाइम में भविष्य हैं किसी भी देश का, किसी भी नगर का, जिस विलेज के हैं या जहाँ के भी, जिस एरिया के हैं। अगर वहाँ का बच्चा शिक्षित होगा तो वहाँ का डेवलपमेंट अपने आप होगा। तो शिक्षक को उस तरीके से अपने आप को सोच के फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा परिवार में माता पिता, दादा दादी, बहन भाई, उनको एक, जैसे कहते हैं, शेयर करने की फीलिंग। बहुत सारी चीजों में बहुत लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं, तो हमें उन सब चीजों को भी खत्म करना पड़ेगा। और समाज को भी इस तरीके का, जैसे जो आपकी मूवीज होती हैं उनमें भी उस तरीके के रोल होने चाहिए जिससे एक एक जो है इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर पड़े। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के केंद्र सरकार आ रही है, किस तरीके से देखते हैं अपनी एजुकेशन पॉलिसी से वर्तमान समय में क्या फायदा होगा? देखिए सर, जो कमियां बताना चाहे, खामियां। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, सबसे पहले तो उसका जो बेस है कि बच्चों को पहले फाउंडेशन तैयार होनी चाहिए। तो उन्होंने जो उस पर वर्क किया है कि एक, जैसे नर्सरी क्लास का बच्चा है वो 6 ईयर का होना चाहिए, ताकि उसका मेंटली हेल्थ से उसका पूरा डेवलपमेंट हो सके। तो इस तरीके की जो चीजें न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में की गई हैं। इसके अलावा जो उन्होंने जो एज के हिसाब से क्लासेस में बच्चों को डिवाइड किया है, नो डाउट उससे बच्चों के पर्सनैलिटी पे भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अग्रवाल स्कूल क्यों बेहतर है अन्य स्कूलों से, जो निरंतर अभिभावक अग्रवाल विद्या प्रचारिणी के द्वारा संचालित स्कूलों से जुड़ा हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो संस्था है इनका मोटो है कि समाज के लिए काम करना। ये कोई बिजनेस हाउसेज नहीं है। यहाँ पर बहुत नॉमिनल फीस पे एक अच्छी एजुकेशन देने का काम जो है ये संस्था करती है। तो उसमें हर वर्ग का जो विद्यार्थी है, हर वर्ग का परिवार जो है हमसे जुड़ सकता है। और इसके अलावा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हमारे टीचर्स की जो क्वालिटी है, जो स्पोर्ट्स में हम लोग काम करते हैं, तो उसमें हमें पेरेंट्स को हम इन्फ्लुएंस कर पाते हैं कि आपके बच्चे का जो भविष्य यहाँ पे सुरक्षित है। कोई संदेश देना चाहेंगे अभिभावक को, स्टूडेंट को, टीचर्स को और सरकार को? बस सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी जो है पूरी तरह से निभाएं। हर शिक्षक को ये समझना है कि मैं ये जो एक भविष्य यहाँ पैदा कर रहा हूँ। और ऐसे ही माता पिता को समझना चाहिए सिर्फ बच्चे की फीस देना ही जिम्मेदारी नहीं है। हमेशा अपने बच्चे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, ताकि हम अच्छी बातें बच्चों के अंदर डाल सकें। और समाज का तो रोल ये है कि वो अच्छे चलचित्र पे बात करे, अच्छी चीजों को प्रमोट करे, ताकि हम एक अच्छे देश को डेवलप कर। चलिए, धन्यवाद। आप सभी ने सुना हमारे साथ मिलकर के उपासना शर्मा जी, जो कि अग्रवाल पब्लिक स्कूल मझगर स्थित जो है उनकी प्रिंसिपल है और काफ़ी वर्षों का इन्हें अनुभव है शिक्षा का। इन्होंने अपने अनुभव से बताया कि किस तरीके से नैतिक मूल्यों को सुधारा जा सकता है, शिक्षा की गिरावट को रोका जा सकता है, और एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसको लेकर के जो चर्चा है। आप सीधे तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, आप सभी से कर रहा हूँ कि कृपया कार्यक्रम इस तरीके के शेयर जरूर करें, जिससे कि हमें, आपको और समाज को सामाजिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, शिक्षा के तौर पर हमें फायदा मिल सके। आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।